हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने आपसे कहा था, आज आपको अनुपात समानुपात का टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज हम टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में आज हम जानेंगे। हमने आपको अनुपात समानुपात का टाइप फर्स्ट में कुछ समझाया था, कुछ क्वेश्चन समझाए थे। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम आज करेंगे जो अपने एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एसएससी, जीडी, एमटीएस और आपके एमपी व्यापम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उसका यहाँ रिवाइज करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं आज हम यहाँ जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको टाइप बाय टाइप करा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक से टाइप बाय टाइप होंगे। आप यहाँ आराम से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एडमिशन लेना है, और एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एडमिशन लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बच्चों शेयर करना होगा, और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे पता चल जाएगा कि आपने अटेंडेंस, आप क्लास में उपस्थित हैं, आपकी अटेंडेंस लग चुकी है। ठीक है बच्चों, तो आज हम आगे बढ़ते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पहले आप पूरा पढ़ें चैप्टर को, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो ना बने, फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आप यहाँ विश्वास रखें और देखें। तो मैं यहाँ आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए, मार्क कर लिया था। तो जैसे मैंने आपको अनुपात समानुपात, अनुपात एवं समानुपात, बहुत ही सिंपल चैप्टर है जी। तो आप यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने आपको पड़ोसी ट्रिक के बारे में बताया था, बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो आज हम उसी पे क्वेश्चन करेंगे। तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट लिखा है, आप यहाँ देखें, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, यहाँ दिया है आपको A अनुपात B। क्या दिया है, A अनुपात B लिखा है आपका 4:5। क्या लिखा है बच्चों, 4:5। फिर दिया है आपको C अनुपात B अनुपात C, B अनुपात C यहाँ दिया है B अनुपात C 5:6, 5:6। आपको निकालना क्या, आपको फाइंड करना है A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू क्या होगा, क्या आएगा। तो आप इसको, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे अपनी पसंदीदा ट्रिक है पड़ोसी ट्रिक। इससे अपन करेंगे, बहुत ही सिंपल आएगा पड़ोसी ट्रिक। यहाँ आप देखें, मैंने आपको समझाया था पड़ोसी ट्रिक कैसे करते हैं। तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखें, आप वहाँ पे शुरू से समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ देखा ABC की वैल्यू चाहिए, तो A अनुपात B अनुपात C। तो A अनुपात B अनुपात C आपने क्या किया, रख लिया। तो AB की अनुपात देखें, यहाँ A और B की वैल्यू कितनी लिखी है, 4:5। कितना है, 4:5। तो यहाँ देखा आपने A की जगह 4 रख लिया, B की जगह 5 रख लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप देखो B और C की वैल्यू कितनी लिखी है, 5:6, 5:6। तो B और C की वैल्यू देखो, तो B की जगह 5 रख देते हैं और C की जगह 6 रख देते हैं। इसमें तो आपका कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका सेम वैल्यू है आपकी। तो यहाँ आपका देखा है पड़ोसी। अब कौन कौन सा खाली है वो देख लें, आप कौन कौन सी जगह खाली है वो देख लें। तो यहाँ देखें C का पड़ोसी कौन है, B, कितना आएगा, 5। और आपने यहाँ देखा A का पड़ोसी कौन है, B, तो आपका 5 आएगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, 5×6 = 30, रेशियो 5×25, 4×5 = 20। अब आप यहाँ देखें, कैंसिल कर दो 5 से, 5×25 20 आएगा, 5×4 = 20, 5×25, 5×6 = 30, 4, 5, 6। तो AB की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 4:5:6। यहाँ आपको B क्या थी, सेम थी। अगर आपकी B सेम नहीं है तब कैसे करेंगे, यहाँ देखें।
अभी आपकी क्या थी, बी सेम थी, इसलिए आपका ये बहुत जल्दी हो गया, सिंपल सा था। अब आपका मैं सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ लिखा है, आपका लिखा है ए बटे बी, ए बटे बी लिखा है 7/9, 7/9। फिर लिखा है बी सी, बी सी लिखा है बी बटे सी, बी बटे सी लिखा है आपका 3/5, 3/5। आपसे पूछा है यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ देखें ध्यान से, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 9 है, यहाँ बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 5 है। तो अब मैं यहाँ पड़ोसी ट्रिक लगाता हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की वैल्यू कितनी है 7, बी की वैल्यू कितनी है 9, तो 7/9। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 7/9। अब आपने यहाँ चेक किया, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी दिखा रहा है 3, यहाँ सी की वैल्यू कितनी दिखा रहा है 5। आपका एक जगह जे खाली रह गया और एक जगह जे खाली रह गया। आपने कहा, अब मैंने आपको बताया था पड़ोसी ट्रिक, जे ही पड़ोसी ट्रिक है आपकी। कैसे करोगे, यहाँ सी का पड़ोसी कौन है बी, कितना भर दो आप 9। यहाँ आपका देखो ए का पड़ोसी बी है, तो यहाँ भरना है 3, बगल वाले से भरना है बिल्कुल, ये नहीं कि आप नीचे से उठा के ऊपर भर दो, ऐसा नहीं, जो बगल में है वही आपको फिल करना है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 7×3 = 21, 9×3 = 27, 9×5 = 45। इसमें आप देखो अभी आपका 3 का डिवाइड जा रहा है, किसका 3 का, 3 से भाग कर दो, 3×7 = 21, 3×9 = 27, 3×1 = 3, 3×5 = 15, 15×3 = 45 होता है। आपका आंसर हो गया 7/9/15। बहुत ही सिंपल है। तो आपका ये ए अनुपात बी अनुपात सी निकल आया, कितना 7:9:15। आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और देखते हैं क्वेश्चन आगे कैसे ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। जे टाइप मैंने आपको पहले भी समझाया था, यहाँ बता दिया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए नोट भी करते जाएं क्वेश्चन को, कॉपी पेंसिल लेके रखें साथ में। अभी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको टाइम दूंगा करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखें। देखिए यहाँ लिखा है आपका ए अनुपात बी। ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है आपका, ए अनुपात बी 4:5 है। ध्यान से देखें। फिर लिखा है आपका बी अनुपात सी, बी अनुपात सी 5:6 है। और आपका लिखा है सी अनुपात डी, सी अनुपात डी लिखा है आपका 6:7, 6:7। आपसे पूछा क्या है, फाइंड करना है। देखो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है ए अनुपात सी। क्या करना है, ए अनुपात सी। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पड़ोसी ट्रिक लगानी है। क्या पड़ोसी ट्रिक सबसे बढ़िया है, बेहतरीन। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, आपने अनुपात लगा लिए। अब यहाँ देखें ए बी की वैल्यू कितनी है 4:5। ए बी की वैल्यू कितनी है 4:5, तो ए बी के नीचे कितना लिख दिया 4:5। बी सी की वैल्यू कितनी है 5:6, तो बी की जगह 5:6 जिधर दिया। अब यहाँ देखें सी डी की वैल्यू कितनी है 6:7, कितनी है 6:7। अब आप देखो कौन कौन सी जगह खाली है। जे जगह खाली है, जे खाली है आपका, एक यहाँ खाली है, और भी कुछ खाली है नहीं, एक यहाँ पे और है। तो आप ये जगह खाली हैं, अब इनके पड़ोसी से भर दें। बहुत ही सिंपल तरीका है, पड़ोसी से भर दें। तो आ इसका पड़ोसी कौन है जे, इसका पड़ोसी कौन है जे। अब इसका पड़ोसी जे हो गया, सी का पड़ोसी कौन हो गया डी, तो इसको भी 5 भर दें। यहाँ इसका पड़ोसी 6 है जे, डी का जे भर दिया। यहाँ देखा तो कितना है 5। आपका जे भी है, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ खाली हैं आपके।
तो यहाँ आपने देखा इसका पड़ोसी 6 है तो 6 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी 6 आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखें 5 6 के 30 और 30 आते 21, 5 6 या 30, 30 का 7 में करोगे तो 21 होता है, 0 का आपका 0। यहाँ देखा 6 5 या 30 और 30 का 6 में करोगे तो 180, कितना आएगा 180। 6 पंचे 30 और 30 छंग 18, 1 0 लगा दिया। यहाँ देखा 5 6 के 30, 30 पंचे 150। यहाँ देखा 4 पंचे 20, 20 छंग 120। अब आप यहाँ देख सकते हो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। आपसे पूछा क्या है, a अनुपात c, क्या पूछा है a अनुपात c। तो आपने a की वैल्यू कितनी 12 लिखी है, c की वैल्यू कितनी लिखी है 18 लिखी है। भाग दे दो 3 से या 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो आपका कितना आया 2:3, कितना आया 2:3। आपका आंसर 2:3 आ गया। तो आप ऐसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। आप एक बार और समझने का प्रयास करें। आपको ये रेशियो दिया, आगे और भी दे सकता है, आगे जितना बढ़ा जाएगा आप बढ़ाते जाओ और बगल वाले पड़ोसी से भरते जाओ। तो यहाँ आपने क्या देखा था, a अनुपात b 4:5, b अनुपात c 5:6 और c अनुपात d 6:7। तो आपने क्या किया, a b c d अनुपात में लिख लिए। अब a b की वैल्यू कितनी है 4:5, 4:5। b c की वैल्यू कितनी है 5:6। c d की वैल्यू कितनी है 6:7, 6:7। आपने पड़ोसी से भर दो, देखो 5 था, 5 के दोनों पड़ोसी हैं, बी के दोनों पड़ोसी, बी का पड़ोसी सी का पड़ोसी डी। तो आपने देखो ये भर दिया। यहाँ देखा सी का पड़ोसी डी है तो डी किससे मांगेगा, सी से, सी भर दिया। यहाँ आप आए ए का देखा तो ए का पड़ोसी कौन है बी, तो बी से ले लिया। यहाँ भी बी है, अब बी का पड़ोसी, यहाँ बी नहीं था तो बी का पड़ोसी कौन था सी, 6 भर दिया, यहाँ भी 6 आ गया। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल। मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 0 0 कौन होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो आप यहाँ क्या 12 और 18, आपको ए और सी कहा था, अगर और कहता ए बी सी कहता तो आप तीनों को ले लेते, ए बी सी डी कहता तो और ले लेते। आप यहाँ डिवाइड कर सकते हो, आप किसका, आप यहाँ देखो 21 18 15 12 किससे कैंसिल हो रही हैं ये, 3 से कैंसिल हो रही हैं, 3 से, आपका आंसर आ जाता। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर आगे देखता हूँ, एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ ऐसा ही। आपका क्वेश्चन लिखा है, देखें यहाँ लिखा है 2/3a और लिखा है आपका 4/5b, 4/5b। आपको यहाँ फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a/b, a अनुपात b क्या होगा। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करना है आपका 2/3 a = 4/5 × b, जब मल्टीप्लाई में होते हैं गुणा में लिखे हैं। तो आपने यहाँ देखा क्या करना है, यहाँ देखें 2/3 a बराबर 4/5 b। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 का 2 में करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, 3 का 4 में करोगे 3 4 या 12, 3 चौको 12 भी। मैंने आपको बताया था बी होता है मल्टीप्लाई में, नीचे रख लो तो ए के नीचे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और यहाँ तो 12 तो था पहले से, इसको भी नीचे कर लो, नीचे कितना आएगा 10। अब आप कैंसिल कर दो, इसको कैसे करोगे, 2 से, 2 छक 12, 2 पंचे 10। तो ए और बी की वैल्यू कितनी आई 6:5, क्या आई 6:5। ऐसे आपको करना है, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। आप इसको डायरेक्ट देखते तो कैसे करते, यहाँ देखें बहुत जल्दी से। अब 2 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ 5 तो है, बी को यहाँ बुला लेते, 3 दूनी 6 आ जाता। बहुत ही जल्दी कर सकते हो आप इसको। वो आप अगर नहीं आए तो ऐसा करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हो आप, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है बच्चों,
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। बहुत से बच्चे होंगे जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो बहुत जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी अभी अपनी तैयारी, कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही शुरुआत से मैंने आपको स्टार्ट किया है, क्योंकि आप जानते हो क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और कहीं भी आपको फाउंडेशन बैच नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ टारगेट बैच चल रहे हैं। तो टारगेट बैच अपन तभी कर पाते हैं जब आपको आता हो। अगर आपको नहीं आता, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है चैप्टर का, तो आप कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे टारगेट बैच अटेंड। तो सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए। तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल चैप्टर का बेसिक से क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन एक और लिखा है, मुझे यहाँ बताएं। देखिए आपका क्वेश्चन है x/y, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 देखें। x/y लिखा है कितना आपका 3/5, कितना लिखा है 3/5। आपसे फाइंड क्या करना है, किसकी वैल्यू पूछी है, आपसे पूछा है, ये दिया है, तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है 2x + 3y, 2x + 3y, और आप दिया एंड, और किसकी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए 3x 3y - 2x, 3y - 2x, ये आपको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देखें यहाँ x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है। x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 5, तो आपको इसमें वैल्यू पुट करना है। तो आप इसमें रखें, देखो 2x की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 3, ठीक है। यहाँ देखा +3, y की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो आप यहाँ रेशियो मान लो, यहाँ देखा 3, y की वैल्यू कितनी है 5 -2, x की वैल्यू कितनी है 3। तो मुझे यहाँ बताएं, 2 तिया 6, 5 तिया 15, आएगा नहीं आएगा, 5 तिया 15 + 2 तिया 6, 15 6 जोड़ोगे आप 21 आता है, 15 6 जोड़ोगे आपका कितना आएगा, यहाँ भी सॉरी यहाँ आपका क्या है माइनस है, क्या है माइनस। 15 6 21, 15 में 6 गई, कितना बचेगा 9। आप इसे 3 से कैंसिल कर दो, 30 7 21, 3 तिया 9, 3 7 जा 21 होता है, 3 3 जा 9 होता है। तो इस दोनों की वैल्यू कितनी आई 7/3। तो आपकी ये वैल्यू आएंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, अपने यहाँ वैल्यू रखते जाओ, अपने मन में है आप कर सकते हो। अगर आप गुणा भाग अच्छा कर लेते हो तो आप यही क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते सकते थे, ठीक है बच्चों। तो आपको ऐसा करना होगा, बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन था, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन MP पुलिस 2017 में पूछा गया था, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखें क्वेश्चन क्या था, यहाँ क्वेश्चन था आपका 2a, क्या था 2a = 3b = 4c। क्वेश्चन देखें, ध्यान से देखें, 2a = 3b = 4c। तब आपको क्या निकालना था, तब a अनुपात b c फाइंड करें। a/b/c की वैल्यू निकाल ली है। तो इसको देखो कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे मैं ट्रिक से बताता हूँ आपको, डायरेक्ट ट्रिक देखे क्या है इसकी। अगर आपको ऐसा कहीं क्वेश्चन दिखे जो तीनों इक्वल में हो, तो अब आपको a की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए a/b/c। अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो a वाला भाग आप ढक लो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, कितना आएगा 3 4 जा 12। आपको b की वैल्यू चाहिए तो b वाला ढक लो, अब 4 का 2 में कर दो, 4 2 जा 8। सी वाला ढक लो, सी की चाहिए 3 2 जा 6। सिंपल था या नहीं था। आप यहाँ देखें, ए का चाहिए तो ए का मल्टी को इसका बी और सी का मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 या 12। बी का चाहिए 4 दूनी 8, सी का चाहिए 3 दूनी 6। अब आप यहाँ देखें, इनको अपन कैंसिल कर सकते हैं, किसका डिवाइड जाएगा 2 का डिवाइड सब में जा रहा है, 2 का देंगे तो 2 6 12, 2 4 8 और 2 3 6। तो 6 4 3 आपका क्या आएगा आंसर 6 4
3 आपको ये फाइंड करना था। बहुत ही सिंपल है, आप इसको कर सकते हो। बहुत ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो छोटे छोटे एग्जाम में, आपका एसएससी तक में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी के जो फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी एमटीएस, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आप क्वेश्चन तैयारी कर रहे हो उसकी, तो आप ये क्वेश्चन लगा के जाएँ, प्रैक्टिस करें इनसे। अब ऐसे आपने ये सीख लिया, इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आगे आएगा तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। तो हम इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ बताएंगे, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप उनको सभी को कर लेंगे। तो आप जब भी किसी भी बुक का आप चैप्टर लगाएंगे अनुपात समानुपात का, तो उसमें आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप पे बने नहीं। आप सभी क्वेश्चन उनको बना सकते हो, मगर कब बना सकते हो, पहले आपको यहाँ पे अच्छा पढ़ना होगा, टाइम देना होगा इस चैप्टर को। इसको आप ये क्वेश्चन, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप इनको बस दिन में 2 बार करें। आप घर पे बस इनको 2 बार करें, गारंटी देता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हो। आपके अंदर ये कैपेसिटी है, तो आप अपनी योग्यता को पहचानें और करने का प्रयास करें। जो बच्चे अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं या कर रहे हैं, तो वो यहाँ देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मैं रोज़ नए नए टाइप लेके आऊँगा और आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊँगा और इसके बाद प्रैक्टिस कराऊँगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आपको मैं टाइप बाई टाइप करा रहा हूँ, है ना, तो ज़्यादा की क्वेश्चन तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो, तो मैं आपको टाइप बाई टाइप करा रहा हूँ। और आपको जो क्वेश्चन की बात है, तो क्वेश्चन की मैं आपको एक पीडीएफ की लिंक दूंगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा इस टाइप के। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने छांट के रखे हैं, क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में कौन से आए हैं, एसएससी जीडी में कौन से आए हैं, तो इस सब क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा कर लिया है ढूंढ ढांड के। अब आपको उसमें मैं दे दूँगा, तो आपको वो सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।